हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार अकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग सीखने वाले हैं गाना। जैसे हम लोगों ने वादा किए थे कि 9 जनवरी से लेकर अप टू 14 जनवरी तक रेगुलर वीडियो अपलोड होगा और ये सब वीडियो होगा आपके गाना तो रहेगा ही, साथ ही साथ ट्रिक्स वगैरह के ऊपर रहेगा। भैम भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी दौर में और हम लोग थियोरी वगैरह भी जानेंगे थोड़ा बहुत, राइट। तो आज हम लोग एक गाना करेंगे। गाने की जो नाम है वो है ये दोस्ती। हाँ, मुझे पता है कि सब लोग ऑलमोस्ट 95% लोगों को ये दोस्ती गाना तो पता ही है। जब हम लोग माउथरगन स्टार्ट करते हैं ना, तब हम लोग 2-3 गाना तो करते ही, लाइक हैप्पी है अपना दिल, फिर चला जाता हूं, फिर ये दोस्ती, ये सब हम लोग करते ही है। ये दोस्ती का जो माउथरगन की ट्यून है वो भी हम लोग करते हैं, राइट। पर वो सब हम लोग बिगिनर स्टेज में करके छोड़ देते। मतलब समझिए, जब हम लोग स्टार्ट करते तब हम लोग ये सब गाना करते। जब हमारा टाइम गुजरता रहता है, 1 साल 2 साल, जब हम लोग प्ले कर लेते हैं, उसके बाद कभी भी हम लोग वो जो ये दोस्ती है अपना दिल, जो भी हम लोग गाना सीखे थे, उसको इम्प्रूवमेंट कभी नहीं करते, क्योंकि वो गाना वही तक खत्म नहीं था। वो गाने की और भी हिस्सा था, फिर हम लोगों की भैम था, उसके ऊपर ऑक्टेव डाला जाता था, फिर प्रील्यूड इंटरल्यूड जो भी होता था वो हम लोगों ने कभी भी नहीं किए, राइट। ये दोस्ती का जो प्रील्यूड है या फिर इंटरल्यूड है, ये सब इंक्लूडेड रहेगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना है, तो ही आपको सब कुछ पता लगेगा। और ये वीडियो लंबा चलने वाला है, जैसे मैं हर टाइम बोलता हूं, तो आपको पेशेंस रखना है, राइट। तो पेशेंस रखना है और साथ ही साथ अपने पेन कॉपी लेकर बैठना है। बोर्ड में मैं समझाऊंगा, बजा के भी आपको दिखाऊंगा, सारे कुछ आपको क्लियर होगा, राइट। पर आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। ये दोस्ती का प्रील्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रील्यूड शायद ही आपने कभी भी बजाया होगा। इंटरल्यूड चलिए यूट्यूब में शायद अवेलेबल भी है। इंटरल्यूड का जो नोटेशन कोई लोग दिए थे, मेरे नजर में भी आया था, पर प्रील्यूड मैंने कभी भी नहीं देखा। हो सकता है दिए है, पर मेरे नजर में नहीं आया। तो जो भी हो, सबको छोड़कर आज जो हम लोग करेंगे, जैसे मैं बोलता हूं, आज जो ये दोस्ती की वीडियो रहेगी, ये पूरा कंप्लीट एक वीडियो रहेगा। इसके बाद ये दोस्ती गाने के लिए आपको दूसरे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है, राइट। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग नोटेशन तो देखेंगे ही, प्लेइंग तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि ऑक्टेव की जो सिचुएशन आती है वो कहां पर आती है, वो सब भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। ऑक्टेव की जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं सीखे हैं ऑक्टेव प्लेइंग, अभी तक नहीं सीखे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक के दौरान उस वीडियो को देख के सीख के फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। और हम लोग भैम का भी यूज इसमें देखेंगे। हालांकि आज मैं आपको भैम की जो टेक्निक है वो इस वीडियो में कवर अप नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर भैम कहां कहां चलता है, कहां कहां ये होगा, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे, ताकि आगे जब आपको भैम पता चले, आगे मतलब इसी 7 दिन के अंदर आपको भैम पता चल जाएगा कि कैसे भैम बजाना आता है, ठीक है। कैसे भैम बजाया जाता है, ये आपको इसी 7 दिन में ही पता चल जाएगा। 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में ही पता चल जाएगा। तो जब आपको पता चल जाए, तब आपको क्या करना है, ये दोस्ती में वापस आना है। जो पॉइंट में मैंने बोले थे कि भैम होगा, मतलब आज जो पॉइंट में मैं बोल रहा हूं कि भैम होगा, उस पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना है आज। और जब आपने भैम सीख लिए, तब आपको फिर से रिटर्न आना है इस गाने के ऊपर एंड फिर से वो भैम वाला पोर्शन कर लेना है, ओके। ऑक्टेव वाला पोर्शन तो मैंने बता दिए, वो तो वीडियो के साथ साथ आप कर सकते हैं। भैम वाला पोर्शन आगे मैं बताने वाला हूं इसी 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक। तो वो सिचुएशन में आपको भैम को सीख के इस सिचुएशन में आपको डालना है, ओके। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग गाने की स्टार्टिंग करते हैं। गाने की जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वो प्रील्यूड से करेंगे और उसके बाद मुखड़ा, इंटरल्यूड, अंतरा सब कुछ हम लोग करेंगे। लास्ट में एक फिनिशिंग में हम लोगों की एक फेड आउट सिचुएशन भी आता है। फेड आउट फेड इन क्या होता है, वो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, आखिर में चर्चा कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग प्रील्यूड से स्टार्ट करते हैं एंड पहले बजाएंगे, उसके बाद नोटेशन बोर्ड के ऊपर देखेंगे। चलिए हम लोग प्रील्यूड से लेकर स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रील्यूड में क्या होता है, एक म्यूजिक पार्ट आता है जो 3rd लाइन से हम लोग की आता है, पर उसके पहले 2 लाइन हम लोग जो
ये दोस्ती की जो मतलब सोले ट्यून जो हम लोग कहते हैं ना, सा रे गा धा, उसको बजा के हम लोग थर्ड लाइन से जो म्यूजिक पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। जो लोग परफॉर्म करते हैं प्रोफेशनल लोग, वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, अगर आपने देखे होंगे, राइट। तो वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि गाने में अगर आप जाएंगे तो गाने में थर्ड लाइन से जब हम लिखेंगे आपको ज्यादा पता चलेगा कि थर्ड लाइन से वो म्यूजिक ओरिजिनल शुरू होता है। पर उसके पहले हम लोग छोटा सा एक ट्यून बजा लेंगे जो सोले ट्यून कहलाता है, और उसके बाद थर्ड लाइन से हम लोगों की जो प्रील्यूड है, एक्चुअल म्यूजिक है, वो शुरुआत होता है, जो हम लोग ऑक्टेव में प्ले करेंगे। ऑक्टेव में प्ले करना होता है म्यूजिक पार्ट को, मैंने आपको सिखा दिया है। तो आप ऑक्टेव अगर जानते हैं तो ऑक्टेव से प्ले कीजिए, नहीं तो आप सीख के, ऑक्टेव सीख के आप उसके साथ प्ले कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, मैं देख के ही प्ले करूंगा। हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको देख के करना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं, कुछ भी आपको देख के करना चाहिए, तो आपको ये माथापच्ची नहीं रहता है कि दिमाग में इतना सारा गाना याद नहीं रहता, राइट। 1-2 गाना, 10 गाना, 20 गाना तो याद हो जाता है, पर आपका जो होता है कि 1000 गाना, 2000 गाना, ये सब याद नहीं होता। इतना सारा गाना याद आप नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, आप भूल जाएंगे। तो इससे बेहतर है आप पहले से ही देख देख के प्रैक्टिस कीजिए, राइट। तो देखिए, मैं आप बजाता हूं, जो ये दोस्ती है उसको मैं बजाता हूं। देखिए, ये हो गया आपका ट्यून, राइट। इसके बाद हम लोग घुसेंगे म्यूजिक में, जो थर्ड लाइन से होता है, राइट। तो चलिए म्यूजिक में घुसते हैं और देखते हैं कि म्यूजिक कैसे होता है। बोलकर आपका घुस जाता है मुखड़े में, राइट। तो म्यूजिक पार्ट इतना दूर तक ही था। तो चलिए प्रील्यूड एंड म्यूजिक पार्ट जो भी है वो हम लोग बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। नोटेशन लिखते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं। ये दोस्ती हम लोग आज सीख रहे हैं, राइट। तो ये दोस्ती, और ये जो हम लोग सीख रहे हैं, ये भी आपका सी स्केल हारमोनिका में सी स्केल की नोटेशन हम लोग सीख रहे हैं। ये हो गया आपका हारमोनिका की नोटेशन, हारमोनिका की स्केल, और ये हो गया आपकी नोटेशन की स्केल। ओके, समझ में आ गया दोनों चीज। तो सी स्केल हारमोनिका में हम लोग सी स्केल की नोटेशन सीख रहे हैं। इधर से हम लोग लिखेंगे, हम लोग की प्रील्यूड जो है, प्रील्यूड की जो पहला हिस्सा है, वो हम लोगों की जो ट्यून है वही ट्यून है, वही ट्यून का हम लोग लिखेंगे। लिखते लिखते मैं आपको बोलता हुआ भी जाऊंगा, तो आप लोग सुनते हुए जाएंगे एंड कॉपी में लिखते हुए भी जाएंगे, राइट। तो ये हो गया हम लोगों की, जो हम लोग पहले ट्यून करते हैं वो ट्यून। हालांकि ये जो ट्यून है ना, ये सोले ट्यून, ये सोले ट्यून मैंने आपको अलग से ट्यूटोरियल बना के दिए थे, यूट्यूब में अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते, हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखे, ये सोले ट्यून करके आप सर्च कर लीजिएगा, रोनित घोष ट्यूटोरियल करके, तो आपको मिल जाएगा। कलाकार एकेडमी करके सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरे जो सोले ट्यून है उसको अच्छे से बताया था, और कौन से पोजीशन में इम्प्रोवाइजेशन होगा वो भी बताया था, राइट। तो ये हो गया पहला लाइन, और सेकेंड लाइन हो जाता है ऐसे कुछ, माँ गा रे सा रे नी, और उसके बाद नीसा, ये वाला पोर्शन नीसा रे गा मा पा धा नी, ये जितना हो सके आप जल्दी करिएगा। ओके, पा धा मा गा, ये हो गया आपका सोले ट्यून। ये कुछ तो सा रे गा धा गा, सा रे गा धा रे, मा गा रे सा रे नी। इसके बाद ये फास्ट होगा, नी सा रे गा मा पा धा नी, पा धा मा गा। ये पूरे सेक्शन जो है ये, इसके बाद भी आता है सोले ट्यून, तो उसको मैंने अलग से कंप्लीट करवा दिए हैं, वो ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। तो ये हो गया तो आपका सोले ट्यून, राइट, ये ट्यून हो गया। इसके बाद थर्ड लाइन से मैंने आपको बताया था, थर्ड लाइन से जो आपका मेन म्यूजिक पार्ट, ये थर्ड लाइन से चालू होता है। तो थर्ड लाइन से हम लोग देखेंगे कि म्यूजिक पार्ट
कैसे है उसको पहले लिख लेंगे, आप भी लिख लीजिए विदाउट एनी मिस्टेक आपको लिखना है। अगर मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो विदाउट एनी मिस्टेक आपको भी लिखना है, हम भी लिख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, इसको बजाते कैसे। पहले तो नोटेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, उसको वॉइस नोटेशन बनाना इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैसे इसको फॉर्मेशन में लाया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखना है। तो पहला लाइन हम लोगों ने लिख लिए, देखिए क्या लिखे, नी ध प म प म गा, नी ध प म प म गा गा, हो गया। इसके बाद नी से आएगा, फिर नी 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 नी, फिर सा सा, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको भी लिखना है। अच्छा ये सब दे रहा हूं, ये सब का मतलब होता है जॉइंट नोटेशन। मैंने आपको बहुत टाइम सिखा भी दिए, ये सब होता है जॉइंट नोटेशन। जो स्माइली करके लिख रहा हूं ना, ये होता है जॉइंट नोटेशन, कि आपको जल्दी बजाना है, ओके। ये जॉइंट नोटेशन है, स्माइली जैसा जो कुछ आपको दिख रहा है, ओके। तो ये हो गया, और इसके बाद में आपको लिखना है सा 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 सा, ये हो गया आपका स्टेज। तो पहला लाइन हो गया, फिर इधर से आता है नी नी सा 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 सा, नी नी सा 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 सा, ये हो गया आपका सेकंड लाइन। तो दोनों लाइन को पढ़ते फिर से, नी ध प म प म गा, नी ध प म प म गा गा, नी नी सा 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 सा, नी नी सा 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 सा, हो गया। इसके बाद आता है गा 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 गा, जो हम लोगों ने बजाया थोड़ी देर पहले, उसको ही हम लोग लिख रहे हैं नोटेशन के वाइज, राइट। अच्छा ये जो डॉट मैं दे रहा हूं, डॉट का मतलब होता है, फिर से एक टाइम बोल देते हैं, डॉट मतलब होता है 1/4 नोटेशन गैप, कोलन का मतलब होता है हाफ नोटेशन गैप, और डैश का मतलब होता है 1 फुल नोटेशन गैप। ये आपको समझ में आ गया, राइट। 25%, ये 50%, ये 100%, ओके, अकॉर्डिंग टू मैथ। और अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल सेंस ये बोलते हैं 1/4 नोटेशन गैप, हाफ नोटेशन गैप एंड 1 फुल नोटेशन गैप। क्या बोल रहा हूं मैं, नोटेशन गैप बोल रहा हूं, ठीक है। नोटेशन गैप का मतलब गैप देना नहीं है, नोटेशन गैप का मतलब है इससे पहले जो भी नोटेशन दिखे आपको, मतलब ये डॉट दिखे, इससे पहले नी दिखा तो नी को आपको खींचना है। मतलब नोटेशन गैप के पहले जो भी नोटेशन आपको दिखेगा उसको आपको खींच के बजाना है। जैसे ये हो गया 1 फुल नोटेशन गैप, तो इसके बाद नी है, ऐसे नहीं कि नी को आपको खींचना है, इससे पहले जो दिखे आपको उसको खींचना है, मतलब गा को खींचना है, राइट। सभी में दिया गया है, डॉट मतलब 1/4 नोटेशन गैप, और कोलन मतलब हाफ नोटेशन गैप, एंड डैश मतलब 1 फुल नोटेशन गैप। आई होप आप लोग लिख लिए एंड समझ भी गए, राइट। तो इसको मिटाते हैं और इसके आगे बढ़ते, जो नोटेशन हम लोग लिख रहे थे। तो इसमें आता है गा 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 गा, इसको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको भी लिखना है, गा 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 मा मा पा धा, सॉरी ये धा है, ओके, ये धा है, मा पा गा मा रे गा सा। अच्छा इसको आप ब्रैकेट दीजिए, तो ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार आपको ये पूरे सेक्शन को बजाना है। अच्छा 2 बार में कंफ्यूज मत होइएगा कि जहां से ब्रैकेट शुरू होता है और जहां पर खत्म होता है पूरे सेक्शन को 2 बार बजाना है, ऐसे नहीं कि पूरे को 2 बार बजाना है, ब्रैकेट को फॉलो करना है। ये ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, ये हम लोगों की क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, राइट। तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक आपको पूरे वाला सेक्शन जो उसके अंदर है वो 2 टाइम बजाना है। तो क्या हो गया, गा 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 गा, इसको ठीक से पढ़ना है, गा डॉट गा तो गा गा, फिर गा डॉट गा तो गा गा गा। लिखने का स्टाइल ये है, पर बताने का स्टाइल या फिर बजाने का स्टाइल वॉइस नोटेशन हो गया, या फिर प्लेइंग के वक्त आपको क्या बजाना है, गा डॉट गा मतलब गा गा, फिर गा डॉट गा मतलब गा गा, फिर गा। हो गया, समझ में आ गया। तो गा 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 गा, और ये डॉट है क्योंकि ये गैप है, फिर मामा। तो गा 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 मामा पा धा, मा पा गा मा रे गा सा बोल के ब्रैकेट दिखा तो ओपनिंग में चला आया। फिर से गा 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 मामा पा धा, मा पा गा मा रे गा सा, हो गया। इसके बाद आइए लास्ट लाइन में, जो म्यूजिक का लास्ट लाइन है वो है आपका सा नी सा, जो आपकी लोअर ऑक्टेव की कोमल नी को ले रहा है, तो उसके साथ हम लोग जाएंगे। अच्छा ये सब कोलोन मैंने आपको बता दिया, ये सब हो गया आपका हाफ नोटेशन गैप, राइट। 50% की गैप इसको हम लोग बोल सकते, या फिर हाफ नोटेशन गैप इसको बोला जाता है, ओके। फिर सा, ये हो गया आपका पूरा जो नोटेशन है,
ये यही तक समाप्त होता है जो प्रील्यूड है। तो इसके साथ थर्ड लाइन के साथ आपका मेन म्यूजिक पार्ट शुरू हो जाता है, राइट। और ये तो हम लोगों ने सोलो ट्यून कर लिए, तो ये म्यूजिक पार्ट इतना दूर तक चलता है। इसके बाद इधर से आपका मतलब मुखड़ा स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद मुखड़ा स्टार्ट हो जाता है फटाक से। आ गया समझ में? तो पूरा एक टाइम हम लोग पढ़ लेते कि क्या हो रहा है। एक स्केल मैं ले लेता हूँ और बोल देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया प्रील्यूड, इसको दोबारा नहीं बोलते, ये आपको समझ में आ गया, सोलो ट्यून है, राइट। इसके साथ पढ़ते हैं जो म्यूजिक पार्ट है। देखिए नी ध प म प म ग, नी ध प म प म ग ग, नी नी सा 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 सा, नी नी सा 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 सा, गा 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 मा मा पा धा मा पा गा मा रे गा सा, गा 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 मा मा पा धा मा पा गा मा रे गा सा नी सा 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 नी सा 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 बोल के आपका चालू होता है क्या, मुखड़ा चालू हो जाता है। ओके, समझ में आ गया पूरा जो म्यूजिक पार्ट है। ये वाले सेक्शन हम लोग ट्यून किए और ये वाले सेक्शन हम लोग म्यूजिक पार्ट में कंप्लीट कर लिए। लास्ट वाले सेक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको डिवाइड करके सीखे, इसको भी देख लीजिए। सा नी सा ये हो गया, फिर होगा सा सा सा। आ गया समझ में? दो सेक्शन, ये हो गया सा नी सा, तो सा नी को खींचेंगे सा को खींचेंगे, नी को खींचेंगे सा, तो सा नी सा, फिर कोलोन है, फिर सात सात सा। ओके, सात सात सा ये जॉइंट नोटेशन है, और ये कोलोन और सा है, मतलब ये हाफ खाएगा, मतलब हाफ तो ये हो गया, ये हो गया हाफ कोलोन के वजह से, और ये हो गया हाफ, तो वन फुल हो गया, राइट। तो ये हाफ जब भी रहेगा, मतलब कोई से भी नोटेशन के पहले जब कोलोन रहेगा, तो ये अगले वाले से आप जोड़ सकते हैं। तो सा नी सा ये तो हो गया पिछले वाले के साथ, और इसके साथ सात सात सा। ओके, तो सा नी सा सात सात सा, फिर सा नी सा सात सा, बस खत्म, इतना दूर तक ही है आपका। ओके, समझ में आ गया? से देखिए पहला जो सेक्शन है ये तो आपका ट्यून ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग एक टाइम कर लेते हैं बस। सारे गा धा गा। जहां भी आपको ये दिखे, बहुत सारा गैप दिखे, उसमें आपको वाइब्रेटो डालना है, ये तो आपको पता ही है, राइट। इसके आगे सारे गा धा रे हो गया, फिर मा गा रे सारे नी, ये वाला सेक्शन जल्दी बजाना है। नी सा रे गा मा पा धा नी पा धा मा गा, ये धा है। ओके, ये धा है, पा धा मा गा, तो ये वाला सेक्शन जल्दी बजेगा। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका ट्यून। इसका जो एक्सपेंड वर्जन है आप वो ट्यूटोरियल के साथ देख सकते हैं अगर आपको पूरा करना है। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन हम लोग की जो म्यूजिक पार्ट है, म्यूजिक पार्ट में चले आते हैं। और ये वाले पहला लाइन हम लोग करेंगे नी धा प म गा, सेम एज इट इज, नी धा प म गा। इसमें गा था, इसमें गा, और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो पहला लाइन हम लोग कर लेते हैं। हो गया पहला लाइन, इजी है। नी धा प म गा, नी धा प म गा। इसके बाद कोमल नी एंड लोअर ऑक्टेव। तो लोअर ऑक्टेव की कोमल नी मतलब मैंने आपको बताया था कि धा प्रेस करके बजाना है कोमल नी, और खींचना है और लोअर ऑक्टेव में बजाना है। ओके, तो धा प्रेस कोमल नी हो गया। तो नी सा, इसको भी पढ़ लीजिए। देखिए सा डॉट सा एक ही तरफ से है, ये भी था ना गा, ये भी होगा सा डॉट सा और सा, तो सा। तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? नी सा। आ गया समझ में? फिर से नी सा। तो नी सा नी सा। आ गया समझ में? तो ऐसे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, उसी को ही हम लोग बजाएंगे जैसे लिखा हुआ है नी से। तो हो गया ये वाला सेक्शन, राइट। अच्छे से जैसे डॉट है वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो हो गया दोनों लाइन। इसके आगे चलेंगे, इसमें ये वाला लाइन दो टाइम है जैसे आप देख सकते। तो गा, जैसे मैंने बोला है आपको गा। तो गा मा पा गा मा रे गा सा। फिर से गा मा पा गा मा रे गा सा। बजा के देखते हैं।
हैंड मूवमेंट भी हम लोग देख लेते हैं इसके दौरान कि ये हैंड मूवमेंट कैसे होता है। वैसे तो नॉर्मल है, फिर भी ये 3 लाइन की हैंड मूवमेंट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या लाइन है? नी ध प म गा। भाई बेटो गा गा बोल के खत्म किए, राइट, हो गया। फिर नीन नी, कोमल नी मतलब लोअर ऑक्टेव में जाएंगे, हो गया। फिर गा 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 मा पा धा मा पा गा मा रे गा सा, गा 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 मा पा धा मा पा गा मा रे गा सा। हो गया। इसके बाद है सा नी सा 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 नी सा सा सा, तो वही बजाएंगे। कोमल नी मतलब धा प्रेस करके ड्रॉ करना है लोअर ऑक्टेव की। हो गया खत्म। इसके बाद आपका मुकरा चालू हो जाता है, बोल के गा रे सा सापा करके आपका मुकरा चालू हो जाता है। तो ये हो गया जो नोटेशन वाइज था, वही हम लोगों ने बजाया। अगर आपको ऑक्टेव में बजाना है तो पूरे सेक्शन जो म्यूजिक पार्ट की है वो आप ऑक्टेव में लेंगे। मतलब नॉर्मल जो ले रहे थे ये ले रहे थे, अभी आप लेंगे आ गया समझ में। तो ये पूरे सेक्शन को आप ऑक्टेव में ले सकते हैं। हालांकि जब लोअर ऑक्टेव में जा रहा है जैसे कोमल नी, इसको तो ऑक्टेव में आप नहीं ले सकते क्योंकि आपका 12 होल है। हम लोग 12 होल में ही सीख रहे हैं, 16 होल के बारे में या फिर 10 होल्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, या फिर 24 होल्स के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे। हम लोग 12 होल्स को लेकर चल रहे हैं जो आपका प्रोफेशनल एक मॉडर्न मतलब जनरल वे में जो हम लोग लेते हैं 12 होल्स हार्मोनिका, उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर ले। तो नीन नी, कोमल नी जो है वो लोअर ऑक्टेव में, तो उसमें आप ऑक्टेव बजा नहीं पाएंगे, राइट। पर साथ 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 सब वाला पोर्शन में आप ऑक्टेव बजा सकते हैं। तो आपको वो शिफ्ट करना है। अगर आपको ऑक्टेव बजाना है तो कोमल नी नॉर्मल बजाना है और सा में जाके ऑक्टेव प्ले करना है। तो कैसे होगा देखिए, तो आगे समझ में। नीनी मैं नॉर्मल बजा रहा हूं, फिर मुंह को एक्सपेंड कर दे रहा हूं, ओके राइट। फिर गा 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 गा, ये तो पूरा मिडिल ऑक्टेव में ही है, तो आप ऑक्टेव में बजा सकते हैं ऑक्टेव प्लेइंग के द्वारा। आ गया समझ में। फिर आता है जो मेन हिस्सा सा नी सा, इसमें आपको नॉर्मल ऑक्टेव करना है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्टेव की स्टाइल। अगर आप ऑक्टेव में प्ले करना पसंद करते हैं या फिर चाहते हैं कि अपने जो प्लेइंग है उसको इम्प्रूवमेंट करे, तो आप ऑक्टेव प्लेइंग को सीखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिर आप ऑक्टेव के जरिए जरूर इसको बजाइए, तो आपको अच्छा लगेगा। एक छोटा सा हिस्सा मैं आज आपको डिस्कशन करूंगा कि साथ ही साथ आप भैम भी डाल सकते हैं। ऑक्टेव एंड भैम मतलब बहुत ही एडवांस, आप समझते हैं ना। ऑक्टेव एक अलग है, भैम एक अलग है, दोनों को मैं जोड़ के इसमें प्ले कर रहा था। जब मैं प्ले कर रहा था तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालांकि भैम हम लोग आगे सीखेंगे जैसे मैंने बताया, और उसको हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। आज के वीडियो में भैम की कोई टीचिंग नहीं रहेगा, बस आपको यह पता चलेगा कि भैम कहां कहां बज रहा है। टीचिंग वाइज ये पूरे गाने की जो भैम की टीचिंग है वो मैं सामने 2-3 दिन 4 दिन बाद जब भैम की ट्यूटोरियल अपलोड हो जाएगा, फिर भैम की ट्यूटोरियल अपलोड होने के बाद फिर भैम को लेकर ये गाने में जहां जहां मैंने आज भैम बोल रहा हूं वह मैं भैम की टीचिंग मतलब ट्यूटोरियल उसमें आपको दूंगा कि कैसे प्ले हो रहा था, कैसे प्ले हो रहा था वो तब आपको पता चलेगा। आज बस आपको मैं आइडेंटिफाई करवा रहा हूं कि कहां कहां भैम होने से वो अच्छा लग रहा है। पहले आपको अच्छा लग रहा था, ये आपको अच्छा लग रहा था जब आपने पहले टाइम बजाया। जब आपने सुन लिए कि तब आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, राइट, क्योंकि आपने ये सुन लिए। अब इसके बाद जब आप सुनेंगे ना ऑक्टेव एंड भैम, तब आपको लगेगा नहीं इससे भी ज्यादा बेहतर ये है। तो यही होता है चीज। तो हम लोग 2 हिस्से को तो कंप्लीट करेंगे ही ऑक्टेव तक। ऑक्टेव के साथ जो भैम है वो हम लोग आगे जाके कंप्लीट करेंगे, इसी वीक में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए थोड़ा सा मैं सुनाता हूं जो हम लोग भैम के साथ करते हैं। तो कुछ नहीं,
नी धा पामा पामा गा ये तो ऑक्टेव में ही करेंगे। जो डैश 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 है ना, मतलब नी धा पामा पामा गा फिर डैश 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 है, 3 डैश है, उसके दौरान हम लोगों को करना है ऑक्टेव में रहते हुए है हमको भैम करना है, मतलब ऑक्टेव प्लस भैम। आप समझ लीजिए मोटा मोटी यही है कि ऑक्टेव प्लस भैम हमको करना है और गा में ही करना है, लास्ट नोटेशन में ही हम लोग करते थे। कैसे होता है, तो ये हो गया बीच में हम लोग जो गैप हो रहा है उसमें हम लोग छोटा 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 भैम यूज कर रहे। तो ये भैम की स्ट्रक्चर ऑक्टेव के साथ डाला जाता है। हम लोग आगे जाके बहुत डिस्कशन करने वाले हैं, आज छोड़ देते। ठीक है, आपको मोटा मोटी आइडेंटिफिकेशन मैंने करवा दिए कि जहां पर डैश आपको मिले, मतलब नोटेशन गैप आपको दिखे, एंड बहुत सारा नोटेशन गैप, ऐसे नहीं कोलोन डॉट, आपको जहां डैश दिखे मोटा मोटी वहां पर हम लोग डालेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा जो हम लोग म्यूजिक पार्ट वो हम लोगों ने सीख लिया, नॉर्मल भी सीख लिया, ऑक्टेव के साथ भी सीख लिया। इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल प्ले करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फास्ट है तो आपको फास्ट जैसा प्ले करना है, दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। ओके, देखिए हार्ड सॉन्ग हम लोग किसे कहते हैं और इजी सॉन्ग हम लोग किसे कहते हैं। हार्ड सॉन्ग उसे बोला जाता है कि आप मान लीजिए कि बहुत प्रैक्टिस किए, बहुत प्रैक्टिस किए, आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना प्रैक्टिस कर लिए, फिर भी वो सॉन्ग आपका पूरा क्लियर नहीं हुआ, वो सॉन्ग आपका पूरा क्लियर नहीं हुआ, तब हम लोग बोलेंगे वो हार्ड सॉन्ग, कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मिला नहीं, कि आपने जितना किए उतने, मतलब आप जितना डाल सकते थे 100% एफर्ट आपने डाल दिए, फिर भी वो सॉन्ग आपके बस में नहीं आया, तो वो आपके अकॉर्डिंग हार्ड सॉन्ग हो गया। हो सकता है वो दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं हो, पर आपके अकॉर्डिंग वो हार्ड सॉन्ग हो गया, राइट। और अगर आपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन कर लिए, पहले पहले आपको दिक्कत है तो सभी सॉन्ग में आता है, उसमें भी आएगा, पर अल्टीमेटली 20 दिन के बाद वो सॉन्ग अगर चला आता है तो आपके अकॉर्डिंग वो इजी सॉन्ग बन जाता है। तो ये होता है हार्ड सॉन्ग और इजी सॉन्ग का खेल। तो कोई सा भी सॉन्ग आप ऐसे मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये हार्ड सॉन्ग ही है और ये इजी सॉन्ग है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ एक आध गाना ऐसे है, एक दो गाना ऐसे है, मतलब 10-15 मान लीजिए, या फिर 1% 2% बोल लीजिए कि 1% 2% गाना ऐसे है ही वो हार्ड ही माना जाता है, वो कोई इंसानी वजह वो हार्ड ही है, वो हार्ड ही माना जाता है। जैसे आपने सुना होंगे कि भूल भुलैया का एक गाना था कि मेरे ढोल ना करके, वो वाला गाना हार्ड तो हार्ड ही हम लोग मानेंगे। ठीक है, फिर और भी गाना अगर मानेंगे कि पिया तू अब तू आ जा, ये वाला गाना भी हार्ड है, अगर अपने प्रील्यूड इंटरल्यूड को इंक्लूड कर रहे तो हार्ड है, अगर आप नहीं इंक्लूड कर रहे तो हार्ड नहीं है। फिर आपका मैं शायर तो नहीं, ये भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे। उसमें जो इंटरल्यूड वाला पोर्शन है ना, इंटरल्यूड 1 तो बहुत सही है, बच जाता है, इंटरल्यूड 2 जो होता है ना वो बहुत ही हार्ड है। तो ऐसे कुछ गाने को आप हार्ड ही मानेंगे तो वो मान लीजिए 1 से 2% होगा, और उसको छोड़कर अगर आप गाने को पकड़ेंगे तो वो होता है आपके अकॉर्डिंग कौन सा इजी है और कौन सा हार्ड है, राइट। तो ये वाले गाने को अगर हम बोलेंगे ये तो गाना बेसिक है, आपको पता ही है, मैंने पहले डिस्कशन किया कि पहले ही इंसान अगर हारमोनिका के ऊपर बजाना स्टार्ट करते तो 2-3 गाना सीखते जिसमें ये आता है, पर वो लोग क्या करते प्रील्यूड को नहीं सीखते, इंटरल्यूड को छोड़ देते, वो नॉर्मल गाने के ऊपर कंसेंट्रेट करते, क्योंकि पहला वही हिस्सा होता है कि गाना ही सीखना होता है, फिर तो आप इंप्रूव करते हुए जाएंगे जितना आपका प्रील्यूड इंटरल्यूड ये सब आता रहेगा। हो गया, आ गया समझ में, तो हो गया ये वाला आपका प्रील्यूड एंड मुखड़ा, राइट। इसके बाद सॉरी प्रील्यूड एंड म्यूजिक पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे हम लोग की मुखड़े के तरफ, जो हम लोग बचपन से सीखते हुए आते हैं वही हम लोग सीखेंगे। पर आज क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो ट्रिक्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, और भैम की जो बात है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भैम कहाँ कहाँ पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा, पूरा नहीं बोलेंगे आज, राइट। तो चलिए बोर्ड के पहले प्लेइंग देख लेते हैं, फिर बोर्ड के ऊपर चलेंगे कि कैसे उसको बजाया जाता है। ठीक है, तरह मुखड़ा मैं बजाऊंगा विथ ट्रिक्स एंड विथ ऑक्टेव जहां पर लगेगा। ओके, भैम जो है वो मैं लास्ट में दिखाता हूं फिर से बजा के, पहले हम लोग ऑक्टेव एंड ट्रिक्स के जरिए मुखड़े को बजाएंगे, पहले सीख लेंगे और लास्ट में थोड़ा बहुत भैम के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो प्लेइंग हम लोग पहले देख लेते कि विथ ऑक्टेव एंड विथ ट्रिक्स कैसे ये बजता है। ओके,
हो गया, ये आपका हो गया मुखरा, राइट। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं इसकी नोटेशन क्या है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं पहले जल्दी जल्दी, और हम लोग चलते हैं किसके तरफ, मुखरे के तरफ, राइट। मुखरा हम लोग जानते हैं पहले से ही, पर हम लोग फिर से नोटेशन को देख के उसकी जो इम्प्रोवाइजेशन है वो हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे जैसे मैं बजाया, राइट। तो मुखरा आप हेडिंग डाल सकते हैं, इसकी मुखरा स्टार्ट होता है और हम लोग स्टार्ट करेंगे गा से। मुखरा स्टार्ट होता है, ये डॉलर से मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कॉर्ड्स जहाँ से पढ़ता है वो है सिचुएशन। और हम लोग इसकी जो नोटेशन के साथ साथ जो ट्रिक्स है वो भी हम लोग जान लेंगे। ओके, तो चलिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिखना है और साथ ही साथ सुनना है जैसे मैंने बताया। होगा पा धा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लोअर ऑक्टेव की पा है, ये मिडिल ऑक्टेव की धा है। ओके, ये जंपिंग है, ये जंपिंग इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपका म्यूजिक, राइट, मतलब अकॉर्डिंग टू सॉन्ग। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और इसको लिखेंगे। आप इधर भी लिख सकते हैं, मेरा जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके, आप इधर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अपने कॉपी में जब लिख रहे हैं तो इधर भी कंटिन्यू आप कर सकते, कोई बात नहीं इसमें। हम तो टाइम भर दे देकर लिख रहे हैं तो आपको कोई परेशान नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले का जो लाइन हम लोगों ने लिखे उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, इसको भी इसके मिटाते और नीचे लिखते हैं। अच्छा, तो गा रे सा पा, पा धा पा, गा रे गा सा, गा मा पा गा रे। हो गया। इसके बाद रे गा रे गा रे नी सा, ये लोअर ऑक्टेव की नी है, याद रखिएगा। ओके, और इसमें एक छोटा सा आप ट्रिक्स, मतलब जब रिपीटेशन में आता है, ट्रिक्स तो नहीं, जब रिपीटेशन में आते हैं तब हम लोग इसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, रिपीटेशन में आता है सेकेंड टाइम में, तब ये दो करके आप लिख सकते हैं, ये दो करके आप लिख सकते हैं। इसमें आपका आएगा मापा मापा मा, मापा ये तो होगा ही, साथ में आपका एक आएगा पामा। तो आपको क्या पढ़ना है, मैंने बताया था मापा डॉट मापा मा, तो मापा मापा मा ये आपको पढ़ना है। ओके, आ गया समझ में? हो गया। तो इसमें आप लिखेंगे ये दो टाइम है, ठीक है, ये दो टाइम है, मतलब ये इधर से ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये इधर जगह खत्म हुआ, तो ये पूरे हिस्सा तीनों जो लाइन है ये दो बार बजेगा। ओके, ये पहला टाइम बजेगा, सेकेंड टाइम जब घूम के आएगा तब इसमें मापा मा के जगह बजेगा क्या, मापा मापा मा। मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, मापा के बाद डॉट है तो मापा जाके रुकना है, फिर मापा मा, तो मापा मापा मा। ओके, हो गया ये वाला सेक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग आएंगे कि इसके ऊपर ट्रिक्स जहां जहां पर लगता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ट्रिक्स कहाँ पर लगता है। ये रे में ट्रिक्स लगता है, और गा रे सा पा धा पा, इसमें ट्रिक्स लगेगा गा रे गा रे सा, गा में मैंने ट्रिक्स दे दिए। मापा मा, इसमें भी ट्रिक्स दे सकते हैं, मापा मा गा रे गा, इसके ऊपर आप ट्रिक्स डाल सकते हैं। ये सब जो ट्रिक्स है ये जो मैं डाल रहा हूँ, ये टचिंग नोटेशन पार्ट 2 में डाल रहा हूँ। मतलब रे का मतलब हो गया क्या आपका, रेमाड़े हो गया, राइट, रे का मतलब रेमाड़े हो गया, पा का मतलब पाधा पासा पा हो गया, हम लोगों ने बहुत टाइम सीखे। आप टचिंग नोटेशन पार्ट 2 में वीडियो लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके साथ भी देख सकते कि क्या हो। ठीक है, फिर गा पा गा मतलब गा पा गा, फिर माँ मतलब आपका क्या होगा, माँ के माथे पर अगर ठीक से तो हो जाएगा माधा माँ, राइट। ये आप लोगों ने बहुत टाइम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको तकलीफ नहीं होगा इसमें, राइट। तो पहले एक टाइम पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है, एकदम भी इजी है। गा रे सा पा धा पा, गा रे गा रे सा, गा मा पा मा गा रे गा रे नी सा। 1 2 3 बोलकर फिर से चला जाएगा पहले में, गा रे सा पा धा पा, गा रे गा रे सा, गा अभी आएगा मापा मा नहीं, अभी आएगा गा नीचे आएगा, गा मा पा मा गा रे,
आ गया समझ में? गा गा मा पा मा गा रे गा रे नी सा। खत्म। इसके बाद इंटरलूड चालू होता है, ला 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 ला, वो वाला इंटरलूड हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका पूरा जो मुखड़ा है वो हो गया। पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं, बिल्कुल इजी है, इसलिए ही बिगिनर लोगों को सिखाया जाता है। फिर भी मैं बोल देता हूँ, गा रे सा पा, ये हो गया पहला लाइन। तो हम लोग देख लेते हैं। लोअर ऑक्टेव की पा है, याद रखिएगा, लोअर ऑक्टेव की पा है। ओके, तो गा रे सा पा। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग एक साथ हैंड मूवमेंट भी देख लेते हैं, इसमें ऐसे कुछ नहीं है। आपको बताया कि पहला जो लाइन है बहुत ही सिंपल है, ये मुखड़ा बहुत ही सिंपल है, हम लोग हैंड मूवमेंट के साथ एक साथ ही देख लेते हैं, ऐसे कुछ खास नहीं है। तो गा रे सा पा, वाइब्रेटो डालना है क्योंकि बहुत गैप है, राइट? फिर पाधा पा, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, पा लोअर ऑक्टेव से है, फिर मिडिल ऑक्टेव तक आपको जंप करना है, ये आपको जंप करना है। तो दोनों लाइन हो गया, गा रे सा पा पाधा पा। तो पाधा पा गा रे सा रे सा। देखिए ये थोड़ा सा जल्दी है, जब भी आपको जल्दी बजाना होता है ना, इसका एक ट्रिक सुन लीजिए। जब भी आपको जल्दी बजाना है, कोई सा भी नोटेशन बहुत जल्दी बजाना है, तो आप जब भी मान लीजिए गाड़े सा, रे गाड़े सा अगर नॉर्मल बजता क्या होता, और इधर क्या बज रहा है, तो क्या हो रहा है, आपकी जो एम्पलीट्यूड है ना, आप जो फू दे रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो आप ज्यादा मत दीजिए, वो आप कम करके दीजिए। मतलब जितना मिनिमम एम्पलीट्यूड देने से, मिनिमम आपका फू देने या फिर खींचने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी को लेकर चलना है, मैक्सिमम नहीं देना है। मैक्सिमम जब भी देते हैं तो वो गाना स्लो बन जाता है। जैसे सारे गामा, तो फुल एम्पलीट्यूड दे रहे हैं हम लोग। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके एम्पलीट्यूड रिड्यूस करके उसमें एडजस्ट कर दे रहा हूं, तो ये जल्दी हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है, आपकी जो टाइम है वो रिड्यूस करने की प्रोसीड्यूर ये है कि आपको कम फू देना है या फिर कम फू खींचना है जब आपको जल्दी नोटेशन कुछ बजाना है, राइट? तो रे गा रे सा में हम लोग अगर नॉर्मल बजाते तो क्या होता, रे गा रे सा। पर आपको अगर जल्दी बजाना, आ गया समझ में? तो पाधा पा गा रे गा रे सा। ठीक है, फिर गा गा मा पा मा गा रे गा रे नी सा। राइट, हो गया, समझ में आ गया? तो ये होता है आपका मुखड़ा। इसमें जो मैंने ट्रिक्स डाले हैं, रे में रे मारे, पा में पा सा पा, ये सब टचिंग नोटेशन पार्ट 2 हम लोगों ने डाले, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कैसे। और पहले का जो गा है, अच्छा वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले टचिंग नोटेशन पार्ट 2 देख लेते हैं कि गा रे सा पा। तो हम क्या बजाएंगे, गा रे मरे सा पा, पा धा प सा पा ग प गा रे गा रे सा। आ गया समझ में? तो ऐसे ही बजाते हैं। क्या किया, रे मारे हम लोग बजाय टचिंग नोटेशन पार्ट 2, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पूरे लिंक को देखकर टचिंग नोटेशन पार्ट 2 कैसे बजाते हैं सीख के इसमें डाल सकते हैं, राइट? ओके, रे में भी डाला जा सकता है, हम दिखा देते और इसको हम लोग दिखा देते हैं। और एक ट्रिक्स गा में हम लोग देखेंगे। पहले का जो गा है ना, पहले की जो गा है उसको आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग के साथ शुरुआत करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक फोर्स है। पहले का ना भी शुरुआत करें, सेकंड में जब घूम के आ रहा है ना, तब आप शुरुआत कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। क्या एक फोर्स में आ रहा है,
गा मतलब ये, तो ये दोस्ती, हालांकि उस जगह पर हम लोग भैम डालेंगे आगे जाके, पर अभी के लिए आप थोड़ा सा पीछे से, फॉरवर्ड स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि आपको पीछे से आपको आना है, जो नोटेशन है उसमें आके आपको खत्म होना है, कहां से आ रहे दैट डजेंट मैटर। तो फॉरवर्ड स्लाइडिंग मतलब पीछे से आगे की तरफ आना है, और रिवर्स स्लाइडिंग मतलब आपको आगे से पीछे की तरफ आना है। समझ में आ गया? इसमें आपको फॉरवर्ड स्लाइडिंग करना है, मतलब गा बजाना है, आपको पीछे से आना है, पीछे से आप गा में आके रुकेंगे। आ गया समझ में? और जो देंगे ना, वो आप गा में आके नहीं देंगे, वो आप पीछे से ही देते हुए आएंगे, पीछे से ही देते हुए आएंगे और गा में आके रुकेंगे। पीछे से दिए, फिर गा में आके रुके। तो एक्चुअली आपका पीछे से मैं डाल रहा हूं, पा बजा रहा हूं, सा बजा रहा हूं, गा बजा रहा हूं, तो ये तीनों टच पड़ रहा है। तो उतना आपको माथापेची नहीं करना है, बस आपको पीछे से फू देकर आना है गा तक, बस यही करना है। जो है वो तो बजेगा ही बजेगा, गा रे रे गा रे सा। फिर आपको वो टचिंग नोटेशन पार्ट 2 डाल देना। अच्छा, ये वाला जो मैंने ट्रिक्स बताया, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो नोटेशन के ऊपर चलते हैं और डिनोट कर लेते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में एक सेक्शन में बजा रहा था, वो ऑक्टेव के साथ बजा रहा था, वो सेक्शन को भी हम लोग पहले लिख लेते, फिर हम बजा के दिखाते कि कैसे वो सेक्शन बजेगा, राइट। तो जो सेक्शन हम लोगों ने बोले फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ये गा में हम लोगों ने बोले सेकेंड टाइम आप बजा सकते हैं। तो सेकेंड टाइम में आप गा लिखिए, इसमें सेकेंड टाइम कर दीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। मतलब पहले तो आप नॉर्मल गा देकर शुरू किए, पूरा बजा दिए, पूरा बजा दिए, जब सेकेंड टाइम घूम के आया, दो करके लिखा गया, तब ये जो गा बजेगा तो आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग करके शुरू करेंगे, पीछे से फॉरवर्ड स्लाइडिंग। ओके, हो गया। फिर ये तो आपका टचिंग नोटेशन पार्ट 2 चलेगा ही। ये रे में भी आप डाल सकते, जैसे मैंने बजाने के टाइम बजा दिए, रे मतलब हो गया आपका रे माड़े, ठीक है, ये भी आप इसमें कर सकते हैं, रे माड़े करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ओके, और एक चीज जैसे मैंने बताया कि ऑक्टेव, इसमें आप ऑक्टेव डाल सकते, इसमें मतलब कब आप ऑक्टेव डालेंगे, जब आप दूसरे टाइम घूम के जाएंगे ना, तब आपको डालना है। मतलब पहला टाइम हो गया, फिर ऑक्टेव डाले, फिर दूसरे टाइम आपने बजाया, मतलब दोनों की ज्वाइनिंग मान लीजिए, एक ब्रिज ही मान लीजिए, जो हम लोग ऑक्टेव के जरिए क्रिएट कर दे। और ये ऑक्टेव क्या होगा, मैंने अगर मैं आपको लिख के दूं, और ऑक्टेव कुछ खास नहीं है, बस आपको बजाना है सारे गा मा पा धा, बस ये बजाना है, सारे गा मा पा धा गा रे सा पा। आ गया समझ में? लास्ट से पढ़ते, रे रे गा रे नी, सारे गा मा पा धा गा रे सा पा। एक चीज याद रखिएगा, जब ये वाला सेक्शन बजाना है सारे गा मा पा धा, तो ये सा को नहीं बजाना है, ये सा यही सा है, ठीक है, ये सा को नहीं बजाना है। मतलब रे रे गा रे नी, सारे गा मा पा धा। ओके, ये मत कर दीजिएगा कि रे रे गा रे नी सा, फिर सा रे गा मा पा धा, ये नहीं, दो सा नहीं है, एक ही सा है, ये सा और ये सा सेम है। आप सा बोल के छोड़ सकते हैं नॉर्मल, और अगर आपको ऑक्टेव आता है तो आप सा के जरिए ये सा ना बजाते हुए आप एक साथ बजाएंगे, सा रे गा मा पा धा गा रे सा पा, ये आप बजा दीजिएगा। ओके, समझ में आ गया? जब ये ऑक्टेव प्ले होगा सा रे गा मा पा धा, तब इसमें आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग ना भी डाले तब भी चलेगा। अगर आप नॉर्मल बजा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड स्लाइडिंग ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर आप ऑक्टेव के जरिए ये बजा दे रहे हैं तो ये फॉरवर्ड स्लाइडिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये फॉरवर्ड स्लाइडिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप धा में पहुंच गए, उसके बाद आपको गा में आना है। तो धा इधर है, गा इधर है, ऑलरेडी आपको पीछे आना है। आ गया ना समझ में? धा आपका इधर है, राइट, धा इधर है, गा इधर है, तो ऑलरेडी आपको पीछे आना है। तो आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग से ये गा तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप ऑक्टेव डाल रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप सा में जाके छोड़ रहे हैं, अगर आप सा में जाके छोड़ रहे हैं, सा में जाके छोड़ दिए, फिर आपका गा इधर है, तो आप ऑब्वियसली इसमें इसके साथ फिर से आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग डाल पाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो सा को अगर नॉर्मल छोड़ रहे हैं तो आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग डालेंगे। सा को आप ऑक्टेव में अगर ले रहे हैं, मतलब सा को ऑक्टेव का मतलब होता है सारे गामा पा धा, धा तक आप चले गए, धा तक आप चले गए, फिर आपको बैक आना है, तो इसमें आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग नहीं डालेंगे। रिवर्स स्लाइडिंग डालने की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल सारे गामा पा धा बजाएंगे, फिर गा पकड़ लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, कोई जरूरत नहीं है आपको रिवर्स स्लाइडिंग डालने के लिए। आ गया समझ में? ये हो गया पूरा मुखड़ा, एंड थोड़ा बहुत हम लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया कि क्या कुछ इम्प्रोवाइजेशन है। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसमें ऑक्टेव कैसे बजाते हैं, फिर इसको कैसे पकड़ते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग माउथर्न के ऊपर सीख लेते हैं। लास्ट लाइन क्या था? रे रे गा रे नी, सा रे गा मा पा धा गा रे सा पा, ये था, राइट। तो लास्ट लाइन से हम लोग देखेंगे क्या, रे रे गा रे नी सा, उसके बाद ऑक्टेव बजाएंगे।
आ गया समझ में? ये थोड़ा बहुत आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। ये ऑक्टेव में ही ज्यादा अच्छा लगता है, नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे आ गया समझ में? एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर आप धा तक जा रहे हैं तो आपको गा नॉर्मल पकड़ना है, और अगर आप धा तक नहीं जा रहे हैं ऑक्टेव के जरिए या फिर नॉर्मल भी नहीं जा रहे हैं, वो वाला सेक्शन सारेगामा पाधा जो ब्रिज हम लोगों ने क्रिएट किया, अगर आप ब्रिज नहीं कर रहे हैं तो आप फॉरवर्ड स्लाइडिंग से आएंगे, पीछे से आएंगे और गा में आके रुकेंगे, राइट। अगर ब्रिज दे रहे हैं तो आपको नहीं करना है, आपको नॉर्मल कर देना है। ओके, तो ऑक्टेव के साथ जिसको आता है वो ऑक्टेव के साथ ही प्ले करेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगता है ऑक्टेव के साथ। हम लोगों ने प्रील्यूड, म्यूजिक एंड मुखरा सब कुछ कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंटरल्यूड के तरफ, राइट। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि भैम मुखरे के ऊपर भैम कैसे बजता है, थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा, और उसकी जो ट्यूटोरियल है वो तो हम लोग बाद में सीखेंगे। बस आज हम लोग पॉइंट आउट कर रहे कि भैम इधर बजेगा तो बजेगा कैसे, बस आपको सुनना है और फील करना है कि वो कैसे सुनाता है, तो आपको आगे जाके वो इंटरेस्ट रहेगा भैम सीखने के लिए, राइट। तो मुखरे को अभी हम भैम के साथ देख लेते हैं। बोल के हम लोग इंटरल्यूड में घुस जा रहे हैं, राइट। तो ये था आपका मुखरे की जो पोर्शन मैम के साथ हम लोगों ने देख लिए, बाद में हम लोग सीखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इंटरल्यूड में चलेंगे, राइट। चलिए हम लोग इंटरल्यूड को सीखते। तो अभी हम लोग इंटरल्यूड को स्टार्ट करते। इंटरल्यूड में मैं ऑक्टेव से ही प्ले करूंगा और उसके बाद हम लोग अंतरा में घुसेंगे, राइट। पर इंटरल्यूड को आप नॉर्मल प्ले कर सकते, नोटेशन तो मैं आपको बोर्ड में सिखा ही दूंगा, पर अगर आपको ऑक्टेव आता है तो ऑक्टेव के साथ ऑब्वियसली ये ज्यादा अच्छा लगेगा ऑक्टेव के साथ, और बीच बीच में हम लोग भैम को भी बजा देंगे साथ ही साथ, तो आपको फील आएगा कि ओरिजिनली ये अगर बजाया जाता है ऑक्टेव एंड भैम के साथ तो वो कितना अच्छा लगता है। ओके, और उसके बाद नोटेशन के साथ आप नॉर्मल प्ले कर सकते और उसके बाद आप अंतरा में घुस जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इंटरल्यूड को स्टार्ट करते। तो लास्ट हम लोगों की हुआ जो हम लोग कवर अप करेंगे जब मुखरे से कंप्लीट करके हम लोग जब इंटरल्यूड में घुसेंगे भी, तो हम लोग वो वाला पोर्शन कवर अप करेंगे, सारेगामा पाधा बोलकर हम लोग इंटरल्यूड में घुसेंगे। ओके, तो मुखरे की जो लास्ट वाले सेक्शन है, एक तो आप सारेगामा पाधा करके फिर से वापस जाएंगे, मुखरा पूरा बजाएंगे, फिर लास्ट में सारेगामा पाधा करके आप घुस जाएंगे इंटरल्यूड में, क्योंकि इंटरल्यूड स्टार्ट ही होता है आपका पाधा 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 पा करके स्टार्ट हो रहा है। तो उसी पोजीशन में आपको मिल जा रहा है तो आसान होगा। तो आपको वो सारेगामा पाधा करके 2 टाइम करना है, एक तो आप सारेगामा पाधा करके घूम के मुखरा पूरा करेंगे, फिर सारेगामा पाधा करके आपको इंटरल्यूड में भी घुसना है, राइट। समझ में आ गया? अभी हम लोग प्लेइंग देख लेते हैं। तो ये होता है आपका इंटरल्यूड, और उसके बाद हम लोग अंतरा की एक लाइन बजाए। तो चलिए हम लोग इंटरल्यूड का भी सीख लेते हैं नॉर्मल नोटेशन के साथ। हम लोग इंटरल्यूड को लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं जल्दी जल्दी, और इंटरल्यूड की जो नोटेशन है उसको मैं अभी बोर्ड में लिखूंगा, आप भी कॉपी में साथ ही साथ लिखेंगे, और मैं जो भी बोलूंगा वॉइस नोटेशन वो आप सुनते हुए जाएंगे, राइट। ओके, चलिए तो अभी आप हेडिंग डालिए कि इंटरल्यूड। अभी हम लोग इंटरल्यूड सीखने वाले। इंटरल्यूड की जो नोटेशन स्टार्ट होता है, जैसे हम लोगों ने उधर बोले तो हम डॉट 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 करके छोड़ रहे हैं कि मुखरे में हम लोग सारेगामा पाधा करके उसको एंड किए, राइट। और इसके बाद हम लोगों की इंटरल्यूड स्टार्ट होती है।
ओके, तो इंटरल्यूड हम लोग मतलब सारेगामा पाधा करके मुखरा खत्म हुआ, फिर इंटरल्यूड इधर से स्टार्ट होगा पाधा। तो पाधा पापा धापा करके हम लोग की स्टार्ट होगा। अच्छा, पहले हम लिखते फिर आपको बताते कि कैसे कैसे इसको फॉर्मेशन में हम लोग करेंगे। तो पाधा पापा धापा पाधा पापा धापा दोनों सेम ही है, पहले लिख लीजिए। अच्छा, इसमें कैसे पढ़ते हैं वो भी सुन लीजिए। तो ये ब्रैकेट हो गया, 2 टाइम बजेगा, ठीक है, ये पूरा सेक्शन 2 टाइम बजेगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाधा फिर पापा, समझ में आ गया, पाधा पापा धापा। तो पूरे सेक्शन क्या हुआ, पाधा पापा धापा। अच्छा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर आप बोल रहे हैं पाधा, तो पाधा को आप एक साथ लिखिए, और पापा आप एक साथ बोल रहे हैं तो पापा को एक साथ लीजिए, और धापा आप बोल रहे हैं तो धापा को ऐसे लीजिए। तो आप यही लिखिए ना, आप क्यों ये लिख रहे हैं लोग ये पूछते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि बोलने की जो स्टाइल है वो होता है ये वाला, लिखने की जो स्टाइल है वो होता है ये वाला। क्यों आप बोलेंगे, पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो आपका 1 बीट 2 बीट एंड 3 बीट हो गया, तो ये 3 बीट का हो गया। फिर से आप ये लिखेंगे तो ये भी आपका 1 2 3 बीट हो गया, राइट। पाधा करके लिखेंगे, फिर पापा लिखेंगे, फिर धापा लिखेंगे, तो 3 बीट हो गया, राइट। तो 3 3 6 बीट हो गया, जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला सेक्शन ला 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 ला, ये वाला सेक्शन 4 बीट के अंदर कंप्लीट होता है। अगर आप काउंट करेंगे ला 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 करके आपका 4 बीट में काउंट होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा 4 ही बीट में। बोलने के टाइम, बजाने के टाइम आप ऐसे बजाएंगे, पाधा पापा धा पाधा पापा धापा, राइट। और लिखने के टाइम पाधा और ये लिखेंगे, तो ये हो गया आपका फिर पापा धापा। तो पाधा पापा धापा, समझ में आ गया। 2 बीट में आपको कंप्लीट करना है ये वाला, और ये वाला कंप्लीट करना है 2 बीट में। तो ऐसे तरीके से आपका लिखा जाता है और पढ़ा जाता है ऐसे तरीके से, या फिर प्लेइंग भी ऐसे तरीके से होता है, राइट। तो ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऐसे तरीके से आपको बजाना है, लिखने के टाइम ये आपको लिखना है। आप अगर बीट काउंटिंग करके लिख रहे हैं तो आपको ऊपर वाला ही फॉलो करना है, तो ही आपका ठीक रहेगा। नहीं तो आपका बीट काउंटिंग गलत हो जाएगा, 4 बीट की जगह आपका 6 बीट हो जा रहा है, और वो गलत हो जाएगा, फिर टाइम बार देने की कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा पाप, और आप पढ़ेंगे भी वैसे ही। पाधा हो गया तो पाधा पापा धापा, तो पाधा पापा धापा, फिर पाधा पापा धापा हो गया, पहला लाइन हो गया। आप इधर लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख रहा हूं, मेरा जगह कम पड़ जाएगा, इधर मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। तो पाधा पापा धापा, पाधा पापा धापा बोल के आपको गुजरना है। अच्छा, इसको ब्रैकेट को इधर मत दीजिए, अच्छा ब्रैकेट को इधर मत दीजिए, क्योंकि और एक है, तो इसको आप नॉर्मल छोड़िए, इसको आप नॉर्मल छोड़िए। पाधा पापा धा पाधा पापा धा पा सा पा धा पा गा मा पा सा पा धा पा गा मा पा, ये है इसकी नोटेशन, ठीक है। ये अभी 2 टाइम होगा, ये अभी 2 टाइम होगा, ठीक है, ये जॉइंट नोटेशन होगा। तो पाधा पापा धा पाधा पापा धा पा सा पाधा पा गा मा पा, फिर से पाधा पापा धा पाधा पापा धा पा सा पाधा पा गा मा पा हो गया। इसके बाद सा गा पा नी, ये आएगा, ठीक है। सा गा पा नी डॉट डैश डैश, फिर पानी पसा, ये हायर ऑक्टेव की सा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिटाते, ये हायर ऑक्टेव की सा है, ओके। और इसमें आपका हो जाएगा 4 बीट, क्योंकि गाना 4 बीट करके चल रहा है, तो वही है कि आपका गाना 4 बीट करके चल रहा है। जैसे आप इधर भी देख सकते हैं, ये हो गया 1 बीट 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट, 1 बीट 2 बीट 3 बीट 4 बीट, तो 4 बीट करके आपको लिखना पड़ेगा अगर आप टाइम बार के साथ अगर लिखेंगे तो, राइट। और इसके बाद आपको लिखना है, तो हो गया थर्ड लाइन, सागा पानी पानी पासा, एक कोमल नी है, ओके। इसके बाद कोमल गा है, गा गा पास, इसके बाद गा गा पासा आपको लिखना है, फिर गा गा पा गा, हुआ इतना दूर तक हुआ, राइट। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं तो नीचे हम लिख सकते, ओके। पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग तो पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ये सब कोमल गा है, याद रखिएगा, रे को प्रेस करके हम लोगों को मिलता है कोमल गा। मिडिल ऑक्टेव का ही है, कोई आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑक्टेव है, लोअर ऑक्टेव नहीं है, ठीक है। तो तकलीफ होगा नहीं, आई विश, अगर आप नॉर्मल बजाएंगे। हाँ, ऑक्टेव के साथ बजाएंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें
तकलीफ दे सकता है और वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये होता है आपका पूरा इंटरल्यूड। अभी हम लोग इंटरल्यूड को पढ़ लेते हैं। आई होप मैंने सब कुछ ठीक से लिखे, फिर भी अगर गलती होगा तो आगे देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं पूरे सेक्शन को। कैसे देखिए, इधर से इंटरल्यूड स्टार्ट होता है। अच्छा, इधर से मैंने आपको बोल दिए सारेगामा पाधा करके आना है, फिर आपको इंटरल्यूड स्टार्ट कर देना है। पाधा पा पाधा पा पाधा पा पाधा पा पा सा पाधा पा गा मा पा। आ गया समझ में? सॉरी, फिर से देखिए। पाधा पा पाधा पा पाधा पा पाधा पा पा सा पाधा पा गा मा पा। 2 टाइम होगा। पाधा पा पाधा पा पाधा पा पाधा पा पा सा पाधा पा गा मा पा। इसके बाद सागा पानी पानी पासा गा गा पासा गा गा पागा गा गा पानी धा पासा। अभी इसमें खेल है, इसमें खेल है, ये हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे हम बोलेंगे कि इसमें क्या है, और अभी के लिए आप ऐसे ही लिखेंगे अगर आप नॉर्मल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन हम डालते हैं इसके बाद, पहले आप नॉर्मली सीखिए, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा इंटरल्यूड की पोर्शन। अभी हम लोग एक एक लाइन को देख के सीख लेते हैं। देखिए ऐसे नोटेशन में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, बस कोमल नी एक है, कोमल गा एक है, वो तो आप कोमल नी मतलब धा प्रेस कर देंगे, कोमल गा मतलब रे प्रेस कर देंगे। कोई जंपिंग वंपिंग कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा आपको स्पीड में करना है, यही बात इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जो आपको स्पीड में करना है, क्योंकि ये नोटेशन स्पीड में है। जो गाने की जो म्यूजिक पार्ट है ना, इंटरल्यूड स्पीड में, और स्पीड के चक्कर में ये गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग पहले स्लो करके देख लेते हैं, फिर ओरिजिनल स्पीड में तो देखेंगे। तो हम लोग इधर से चलेंगे सारे गामा पाधा पाधा पा पाधा पा पाधा पा पाधा पा। पाधा पा पाधा पा पाधा पा पाधा पा। एक ही होल में ऊपर नीचे हो जाएगा। ये जो पूरा सेक्शन है एक ही होल में ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट। 7 नंबर होल में, 7 होल में ही आपके ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आसान है। इसके बाद पा सा पा धा पा गा मा पा। अच्छा, ये जो धा की ट्रिक्स है इसमें आपको डालना है धानी धा, ठीक है। टचिंग नोटेशन पार्ट 2 है, धानी धा आपको डालना है। और ये वाला ट्रिक्स ना गाने में है भी, म्यूजिक में अगर आप सुनेंगे ये वाला ट्रिक्स है भी गाने में, ओके। तो पाधा पा पाधा पा पाधा पा पाधा पा पा सा पाधा पा गा मा पा। पा सा पाधा पा गा मा पा। फिर से हम लोग इसको बजाते हैं 2 लाइन को धीरे धीरे। आ गया समझ में? तो ये लाइन आपका कंप्लीट हो गया। फिर से हम लोग देखेंगे इसके बाद की लाइन जो है सागा पानी। तो सागा पानी कोमल नी ये है, राइट। तो कोमल नी में हम लोग जाएंगे। तो कोमल नी मतलब धा प्रेस होता है, हो गया। तो सागा पानी, देखिए डॉट है, तो सागा में रुकेंगे, सागा पानी। ऐसा नहीं कि सागा पानी, सागा पानी नहीं बजाना है, सागा पानी। मैं बोल भी वैसे रहा हूं, सागा पानी या फिर पानी पासा। तो सागा पानी, सागा पानी, पानी पासा। फिर गा गा पासा, गा गा पागा। कोमल का मतलब रे प्रेस होता है, ये तो ठीक है। ए कोमल का भी रे प्रेस होता है, समझ में आ गया। तो गा के बाद गा में 2 डॉट है, तो गैप है, तो गा में रुकेंगे, गा 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 गा। ऐसा नहीं कि गागा पासा, गागा पासा नहीं लिखा गया है, गा गा पासा। ये एक एक बीट है, राइट। पहला बीट, सेकेंड बीट, थर्ड बीट, फोर्थ बीट। अगर हम बीट काउंटिंग करें तो इसमें ऐसे होगा, पहला बीट ये हो गया, गागा पूरा एक साथ है, सेकेंड बीट हो गया, थर्ड बीट हो गया, फोर्थ बीट ये हो गया। इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके बीट काउंटिंग होता है। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके बीट काउंटिंग करते हैं, राइट। तो गा गा पा सा, गा गा पा गा, गा गा पा नी धा पा सा। तो इधर से हम लोग बजाते हैं गा गा पा से धीरे धीरे। हो गया कंप्लीट। इसके बाद ही आपका आप लिख सकते हैं, इधर से आपका अंतरा स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद ही अंतरा स्टार्ट हो जाएगा। ए नी में कोमल नी धा, ये जो आपका ट्रिक्स ये आप डाल सकते हैं। इसमें क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स पड़ता है, मैं आपको लिख के देता हूँ। क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने सीखे थे। कोमल नी धा, तो कोमल नी मतलब आपका धा प्रेस होता है,
और निकलने के टाइम आपको नॉर्मल धा बजाना है, तो क्लोज टू ओपन जा रहा है। कोमल नी मतलब धा प्रेस, तो ये क्लोज हो गया, और धा मतलब ओपन हो गया, तो क्लोज टू ओपन जा रहे हैं, और धा में जाके आपको मार के निकलना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ हैंड मूवमेंट फिर से। तो ये आपको क्लोज टू ओपन डालना पड़ेगा, बस ये ट्रिक्स हो गया, और इसमें आपका धानीदा हो गया। जब आप ऑक्टेव प्ले कर रहे तब इतना मतलब ये वाला ट्रिक्स ना भी देंगे तो भी चलेगा, ये वाला ट्रिक्स हमेशा ही देंगे, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। और ये सा वाले पोर्शन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको दिखाया था, हालांकि गाने में है, अगर आप सुनेंगे तो ला 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 ऐसे करके है, तो गाने में है, तो उसी को हम लोग इसमें डालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या नोटेशन है। पर उससे पहले हम लोग इस धा को लेकर थोड़ा सा बोल देते हैं। आई होप बाकी आपको सब कुछ क्लियर हो गया। और ये हम लोगों ने नॉर्मल सीखे, सेम नोटेशन को कुछ नहीं, आपको बस ऑक्टेव में प्ले करना है और कुछ नहीं है। आपने नॉर्मल किए, ये आपको ऑक्टेव में करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। वैम की पोर्शन हमने दिखा दिया कि कैसे बजता है, हम लोग आज सीखेंगे नहीं ऑब्वियसली, बस मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे बीच बीच में वैम पड़ता है। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरल्यूड। चलिए इस धा को देख लेते हैं, और साथ ही साथ सा के बाद मैंने जो डाले थे उसको भी देख लेते हैं कि क्या उसमें चेंज किया जाता है, क्या इंप्रोवाइज इसमें होता है, हालांकि गाने में है जैसे मैंने आपको बोले, ठीक है। देखेंगे कौन सा वाला, क्लोज टू ओपन, गा गा पा नी धा पा सात नी धा, कोमल नी धा, कोमल नी मतलब धा प्रेस, और आपको धा करना है। अब ऐसे करते हैं, ये होता है नी धा, आपको क्या करना है, निकलने के टाइम मार के निकलना पड़ेगा, राइट। वही होता है आपका क्लोज टू ओपन। क्या हो गया, आ गया समझ में, क्लोज टू ओपन। तो निकलने के टाइम आपको मार के निकलना पड़ेगा, नॉर्मल निकलेंगे नहीं, ये नॉर्मल हो गया, और मार के निकलेंगे तो ये हो गया आपका क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स जो आप डालेंगे कोमल नी धा में। कोमल नी क्लोज है, धा ओपन है, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे सा में, कि सा में मैंने क्या डाले थे। तो सा में पहले नोटेशन को देख लेते हैं कि बोर्ड के ऊपर क्या आपको डालना जो है वो सुन लीजिए। इसमें आपको ये सा को ना बजाते आपको बजाना जो है वो है, मैं ब्लैक कलर से ही लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा इससे ही लिखते, ग्रीन कलर से तो दिख ही रहा है आपको आई गेस, तो ग्रीन कलर से ही लिखते हैं। अपर सा ही होगा ऑब्वियसली, अपर सा ही होगा ये सब। तो सा सा, और ये होगा सा सा सा, और ये होगा डॉट। ये वाले सेक्शन आपको बजाना है कितना टाइम, इसको बजाना है 5 टाइम बजाना है, और लास्ट में जाके 6 में जाके आपको करना है सा सा सा। बस ये है आपका पूरा सेक्शन। मतलब क्या है, हो गया, मैं पढ़ता हूँ, देखिए, गा गा पा नी धा पा सा 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 सा। ये होता है पूरा सेक्शन, बोलने में भी तकलीफ होता रहा है, एक साथ एकदम में आपको बजाना है, ठीक है। इसमें कोई प्रोसेस तो नहीं है, इजी वाला एक ही आप फॉलो कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले सकते हैं। मतलब नीचे का 2-3 आप ले लिए, नी प्रेस करके सा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, नी प्रेस करके सा आप ले सकते हैं, और माथे में 8 नंबर में ले सकते हैं सा को। तो ये 5 बार बजाना है। इसमें आपको मतलब सांस थोड़ा मतलब रोकना पड़ेगा, सांस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। ओके, ये 5 टाइम आपको बजाना है, और ये पढ़ेंगे भी हम वैसे ही जैसे हम लोगों ने बोले कि पढ़ेंगे हम लोग कैसे, सा सा फिर सा सा फिर सा सा। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सा सा फिर सा 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 सा। ये होता है पढ़ने की स्टाइल, ये होता है पढ़ने की स्टाइल, ठीक है। पर इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये होता है लिखने की स्टाइल। तो सा 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 सा। ये होता है पूरा सेक्शन आपको बजाना है, राइट। 5 बार बजाएंगे, लास्ट में 6 नंबर वाले में सा 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 करके छोड़ेंगे, फिर अंतरा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 5 टाइम आपको सा 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 वो करना है, उसके बाद सा 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 करना है। थोड़ा सा अपने जो सांस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर सांस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, पर ऊपर नीचे से ज़्यादा अच्छा है सांस कंट्रोल करके आप एक ही पॉइंट में लीजिए, जो कि ऊपर वाला पॉइंट है, या फिर नीचे वाले पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट को लीजिए, ऊपर नीचे मत कीजिए, ठीक है। एक ही पॉइंट में ऊपर नीचे करेंगे कैसा लगेगा, तो आप एक ही पॉइंट में एक ही को लीजिए। मतलब 8 नंबर होल को ले रहे हैं तो 8 नंबर होल के ऊपर ही ले लीजिए, या फिर आप 8 नंबर होल के नीचे ले रहे हैं तो नी प्रेस
प्रेस करके नीचे ही ले लीजिए। मैं ऊपर ही ले रहा हूँ, ओके, मुझे ऊपर ही मतलब सुविधा मिल रहा है तो मैं ऊपर ही ले रहा हूँ। तो कैसे होगा, गा गा पा नी धा पा सा 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 सा, सॉरी। समझ में आ गया? अगर किसी को तकलीफ है वो लोग क्या करेंगे, आ गया समझ में? दोनों ही सा है, हमको पता है, तो हम लोग 8 नंबर होल में ऊपर भी लेंगे नीचे भी लेंगे, ऊपर भी लेंगे नीचे भी लेंगे। दो पहले 5 टाइम बजाना है, पहले का 2 टाइम या फिर 3 टाइम ऊपर ले लीजिए, फिर उसके बाद नीचे ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके राइट, तो ये होता है, ऐसे नहीं कि ऑल्टरनेट है, पर अगर आप ऊपर ले सकते अपने सांस को कंट्रोल करके तो वो ज़्यादा बेहतर है, मैंने आपको बता दिया राइट। तो ये होता है पूरा इंटरल्यूड की सेक्शन। हमेशा याद रखिएगा जो सा 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 मैंने बोला है वो सब अपर है, लास्ट वाला अपर छूट गया लिखने के टाइम, मैं लिख देता हूँ, लास्ट वाला अपर छूट गया, ठीक है। तो सा 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 सब अपर में ही है, अपर में ही चल रहा है, सब अपर में चल रहा है, ओके। और कुछ नहीं इसमें बताने वाला। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं अंतरा की तरफ। बोर्ड के ऊपर वो सा सा वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, देख लीजिए, उसके बाद अंतरा की तरफ। सब अपर सा है, ठीक है, ये अपर सा, ये अपर सा, ये भी अपर सा, ठीक है, मिडिल ऑक्टेव सा नहीं, अपर सा, सभी अपर सा है, सभी अपर सा है, ओके। तो इसको आप नॉर्मल 8 नंबर होल में ले सकते, जैसे मैंने बताया 8 नंबर होल में ब्लो करके लेंगे, 8 नंबर या 9 नंबर में ब्लो करके लेंगे, 8 नंबर होल ही मान के चलिए, 8 नंबर में ही लेना है, ब्लो करके लेंगे, या फिर 8 नंबर के नीचे आएंगे और 8 नंबर के नीचे आएंगे, प्रेस एंड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नीचे, इसका मतलब होता है नी प्रेस ड्रॉ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी सीखे थे राइट, नी प्रेस ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपका अपर सा ही बचता है, ओके। आ गया समझ में सबको कि हम लोग क्या कर रहे हैं? तो ये हो गया आपका पूरा इंटरल्यूड की सेक्शन। तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं अंतरा की तरफ, मैं मिटाता हूँ, और अंतरा की जो पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक फेड आउट वाला पोर्शन भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे कि फेड आउट कैसे करना है और वो फाइन ट्यून कैसे आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए अंतरा की तरफ बढ़ते। चलिए अभी हम लोग अंतरा लिखते हैं, ठीक है, आप डालिए हेडिंग अंतरा करके, और अंतरा की जो नोटेशन है वो हम लोग देखेंगे और लास्ट में फाइन ट्यून देखेंगे। चलिए अंतरा को स्टार्ट करते। तो अंतरा आपका जो स्टार्ट होता है वो पापा, लास्ट में हम लोग खत्म किए कहाँ, वो सात सा पोर्शन, ठीक है, सात बोल के खत्म किए, ओके। और उसके बाद हम लोग अंतरा लिख रहे हैं जो कि है आपका पापा से, तो आप आराम से लिखिए अंतरा को, ओके, इसको ठीक से मिटा देते हैं, ओके। चलिए अंतरा स्टार्ट होता है पापा, पापा पाप पधा धा, जैसे लिख रहे हैं आपको भी वैसे ही लिखना है। ये 2 टाइम बजेगा, कितना दूर तक 2 टाइम बजेगा वो हम लोग देखते हैं आगे जाके। नेक्स्ट में चेंज होता है, सेकेंड टाइम में आपका चेंज होता है, क्या होता है सेकेंड में पा 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 सा बचता है, ये वाला सेक्शन, ये पा वाला सेक्शन सा हो जाता है, ठीक है, बाकी पोर्शन सेम ही रहता है, पा वाला पोर्शन बस सा हो जाता है, फिर आपका यही चलता है, जो आपका ऊपर लिखा गया होगा वही चलेगा, बस सेकेंड टाइम में एक चेंज है, पा के जगह सा बजेगा और कुछ नहीं, जब सेकेंड टाइम बजेंगे तो पा के जगह सा बजेंगे, बस ये हो गया। और उसके आगे है पापा माँ पामा गा, ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन, ओके। अच्छा ये डैश डैश इसमें तो सॉरी, ये 4 नोट हो गया, ये होगा, फिर 1 2 3 हो गया 4 नोट राइट, 4 बीट। तो ये होगा पूरा सेक्शन 2 टाइम, ये पूरा सेक्शन आपका 2 टाइम बजेगा। आ गया समझ में? पूरा सेक्शन 2 टाइम बजेगा। तो कैसे होगा, तो हम लोग पढ़ते हैं पा पा पा, इतना दूर तक लेंगे, पा 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 धा धा धा। पढ़ने का स्टाइल देख लिए कैसे मैंने पढ़ा, क्या मैंने पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा कि पा 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 धा धा धा, ऐसे नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, पा 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 धा धा धा, तो पा को खींचे, पा 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 धा धा धा। आ गया समझ में? पा पा कैसे पढ़ना है, पा 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 धा धा धा, पा 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 धा धा धा, पा पा मा गा। सेकंड में आएंगे पा 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 सा धा धा धा, इसमें सा होगा, ओके, पा 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 सा धा धा धा, पा 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 धा धा धा,
पा पा मा गा। इसके आगे जान से भी खेलेंगे वो वाला, गा गा मा गा रे, गा गा मा गा रे। हो गया, गैप देंगे। फिर रे गा मा, रे गा मा गा गा गा। और ये डैश 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 डैश, 4 डैश। ओके, 4 बीट करके चल रहा है, 4 डैश हो गया। तो गा गा मा गा रे, 1 2 3 4, रे गा मा गा गा गा, 1 2 3 4। इसके बाद गा गा मा गा रे, एक ही नोटेशन बजेगा, बस ये डैश नहीं रहेगा, एक साथ बजेगा, राइट। अगर आप सुनेंगे तो ये डैश नहीं है सेकंड टाइम। गा गा मा गा रे गा मा गा रे सा। हो गया। फिर सबसे दुश्मनी गा गा रे कोमल नी, लोअर ऑक्टेव की, फिर आपका है सा। हो गया आपका कंप्लीट। ये हो गया आपका अंतरा। फिर हम डॉलर साइन देते हैं, मतलब आपको मुखड़े में चला जाना है, राइट। तो ये आपका पूरा अंतरा हो गया। अभी हम लोग सीखेंगे कि प्लेइंग कैसे होता है। बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी। पहले हम लोग पढ़ लेते, तो उसके बाद देखेंगे। तो पा 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 धा धा धा, पा पा धा धा धा, पा मा गा, 1 2 3 ब्रैकेट दिखा। फिर पहले में आया पा सा धा धा धा, ये धा है, ओके, ये धा, पा नहीं है, धा है। तो पा सा धा धा धा, पा धा धा धा, पा मा गा। हो गया। अभी ब्रैकेट से निकलेगा गा गा मा गा रे, 1 2 3 4, रे गा मा गा गा गा, 1 2 3 4, गा गा मा गा रे गा मा गा रे सा, गा गा रे नी सा, 1 2 3। ये दोस्ती बोल के फिर से मुखड़ा चला जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन को पकड़ के देख लेते हैं कि कैसे उनके ऊपर बजेगा। तो ये याद रखना है, पा पा धा धा धा, वैसे हम लोग बजाएंगे। तो पा पा धा धा धा। ये टचिंग नोटेशन पार्ट 2 ही है, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। टचिंग नोटेशन पार्ट 2 ही है, ठीक है। मा मतलब आपका माधामा, मा मतलब माधामा, ओके। ये मा मतलब माधामा, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है, ओके। सभी कुछ जो है माँ वो माधामा ही है, ओके। इसमें आप डाल सकते हैं गागा डे, ये रे के माथे में डाल लिएंगे, और रे मारे है। ये टचिंग नोटेशन पार्ट 2 है, ओके, और कुछ नहीं है। तो पा धा 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 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड बार में पा सा बजाएंगे, ओके। तो पहले में पा धा धा धा, सेकेंड में पा सा धा धा धा। बाकी तो एक ही होगा। आ गया समझ में दोनों लाइन? बिल्कुल इजी है। पा धा धा धा, पा धा धा धा, पा मा गा। फिर से पा सा धा धा धा, पा धा धा धा, पा मा गा। कंप्लीट। इसके आगे देखेंगे गा गा मा गा रे। तो गा गा मा गा रे, ला 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 ला। माँ के बाद डबल डॉट है, तो माँ के बाद गैप देना पड़ेगा, ओके। गा गा मा गा रे, 1 2 3 4। इसमें आप वाइब्रेटो करेंगे, और इसमें आप वाइब्रेटो करेंगे, ओके, क्योंकि बहुत गैप है। तो गा गा मा गा रे, वाइब्रेटो वाइब्रेटो वाइब्रेटो, रे गा मा गा गा गा, वाइब्रेटो वाइब्रेटो वाइब्रेटो, ओके। समझ में आ गया? तो दोनों लाइन को बजाते हैं। राइट, इतना दूर तक हुआ। फिर सेकंड में एक ही बजेगा, बस इसमें कोई गैप नहीं है। तो एक साथ बजा दीजिएगा, गा गा मा गा रे गा मा गा रे सा। इतना दूर तक हुआ। फिर गा गा रे नी सा।
बोल के आपको ये दोस्ती शुरू कर देना। आ गया समझ में? बिल्कुल ही इजी है और कुछ इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, यही आपका नोटेशन है और यही बचता है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, राइट। खास कब बन जाएगा, कब बन जाएगा, जब इसमें आप भैम की यूज करेंगे। देखिए मैं आपको भैम की यूज करके, ऑक्टेव की यूज करके दिखाता हूं कि इसके आगे जब हम लोग करेंगे तो भैम की यूज इसमें कैसे होता है, वो आपको डालना है आगे जाके, राइट। इसमें एज सच कुछ नॉर्मली और कुछ डाला नहीं जाता है, ये नॉर्मली प्ले होता है, नॉर्मली ये अच्छा लगता है अगर आप नॉर्मल प्ले कर रहे हैं। अगर आप भैम डाल रहे हैं तो दूसरे तरफ से आप प्ले कर रहे हैं, वो तो अलग से हम लोग सीखेंगे और अलग से वो सुनाई भी देता है, राइट। तो देखिए हम लोग देख लेते थोड़ा बहुत। अच्छा, इसके बाद मैं तो भैम दिखाऊंगा, पर उसके पहले फाइन ट्यून देख लेते। ओके, फाइन ट्यून देख के इस गाने को कंप्लीट कर लेते और लास्ट में मैं प्ले करके खत्म कर दूंगा वीडियो। इसमें अंतर में ऐसा कुछ ट्रिक्स नहीं है, जो ट्रिक्स लगेगा मैंने आपको बता दिए। थोड़ा बहुत मुझे अभी याद आया, एक गा की ट्रिक्स पढ़ सकता है और उसमें एक धानीदा एक पढ़ सकता है, फिर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि उसमें आप डाल सकते हैं। जैसे गा पा पा, ये गा पा पा मतलब एक फॉरवर्ड स्लाइडिंग देकर आप सागा पा या फिर गा पा पा कर सकते हैं। फिर ये कर सकते हैं, ये लास्ट में आप कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं, बोर्ड में थोड़ा बहुत ही है। जब कंप्लीट ही मतलब पूरा ही बोल दिए तो इतना भी बोल देते हैं। सडनली याद आया, मतलब इम्प्रोवाइज तो ऐसे नहीं होता, सडनली मतलब बजाते बजाते चला आता है, तो सडनली याद आया तो उसको भी हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं। ओके, तो चलिए बस इसमें आपको डालना पड़ेगा, जैसे गापाप्पा, गापाप्पा, ये ट्रिक्स देकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप डाल सकते हैं गापाप्पा। तो पाप प प प प ध ध धा प प प प ध ध धा, ये वाला देख लेता हम। ये वाला टचिंग नोटेशन पार्ट 2 आप डाल सकते हैं, ये वाला टचिंग नोटेशन पार्ट 2 आप डाल सकते हैं, मतलब धानी धा बजा सकते हैं। ओके, हो गया। फिर ये लास्ट में एक मैं डाल रहा हूं, वो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए पा 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 पा, ये तो हो गया। फिर धा 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 तो है ही, तो पहले में ये तो टचिंग नोटेशन पार्ट 2 आप डालेंगे, ये तो टचिंग नोटेशन पार्ट 2 डालेंगे, ठीक है। अभी ये लास्ट धा में आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, लास्ट में आप धानीदा कर सकते हैं। ये वाले जो ट्रिक्स है ये आप धानीदा कर सकते हैं, ठीक है। धा के जगह पर धानीदा, पर ये टचिंग नोटेशन पार्ट 1 जैसा होगा। धानी धानी धा, सॉरी धानी धा, धानी धा आप इसमें बजा सकते हैं, पर्टिकुलरली इस धा में। ओके, धानी धा एक टच करके आपको निकालना है, फिर वापस फटक से बजाना है, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग देखते हैं, सॉरी, आ गया समझ में? पा 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 धा धा धानी धा पा पा, धानी धा एक्चुअली अगर आप इसमें डालेंगे तो आप ऐसे टाइप लिखिएगा, धा डॉट निधा, ठीक है, धा डॉट निधा, मतलब इस धा के जगह पर आपको ये बजाना है, धा निधा। ओके, तो पा 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 धा धा धानी धा पा पा मा गा। आ गया समझ में? हैंड मूवमेंट देख लेते हैं, ठीक से आप डाल सकते हैं, राइट। धानी धा, ठीक है, राइट। आ गया समझ में? फिर गा में आप सागा गा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें और कुछ नहीं है, बस सा की टच दे सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, और कुछ नहीं है। बस वो धानी दा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो वाला मतलब इम्प्रोवाइज आप कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली तो आप नॉर्मल तो प्ले कर ही सकते, टचिंग नोटेशन पार्ट 2 वाला ट्रिक्स डाल ही सकते हैं। ये धानीदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये धानीदा मैंने खुद से बस ऐसे डाल दिए, मतलब अच्छा लग रहा था तो बस डाल दिए। इम्प्रोवाइज तो ऐसे ही होता है ना, बस पता नहीं चलता है, बस बजाते बजाते चला आता है, तो बस डाल दिया और कुछ नहीं, ठीक है। सा की टच पड़ेगा और एक नी की टच पड़ेगा, देख लेते हैं बोर्ड के ऊपर। उसके बाद हम लोग फाइन ट्यून देख लेंगे और लास्ट में मैं बजा के खत्म करूंगा, राइट। तो चलिए।
इसमें बस आप सा की ट्रिक्स डाल सकते हैं, मतलब पिछले वाले नोटेशन की, ठीक है। सगागा पे सब फॉरवर्ड स्लाइडिंग ही है, ठीक है, ये सब फॉरवर्ड स्लाइडिंग ही है और कुछ नहीं है। तो ये सा की टच पड़ेगा और ये आपका क्या पीछे का रे के पीछे क्या होता है बोलिए, नीचे नी होता है, राइट। तो नी रे रे बस ये सब लोअर ऑक्टेव नी, ओके, लोअर ऑक्टेव नी है, ओके, लोअर ऑक्टेव नी, ये सब फॉरवर्ड स्लाइडिंग में ही चला आता है और कुछ नहीं। बस ये आप कर सकते हैं, इसमें अच्छा लगेगा। ओके, तो यही है आपका अंतरा। अंतरा तो खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे एक फाइन ट्यून। तो फाइन ट्यून के लिख लेते, फिर हम बोलते कि क्या है वो। तो देखिए हम लोग अभी फाइन ट्यून करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं अंतरा को। अंतरा तो हम लोग की कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग अभी फाइन ट्यून देखते हैं। तो आप हेडिंग करेंगे फाइन ट्यून, ये एकदम आखिर में बचता है। आखिर में मतलब अंतरा हो गया, अंतरा के बाद आपका फिर से मुखड़ा बजा, फिर अंतरा बजा, ऐसे करके हो गया। लास्ट में आपका बचता है, याद है, लास्ट में बचता है ला 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 ला, ऐसे करके फेड आउट मतलब खत्म होता है गाना, ठीक है। तो उसी सिचुएशन को हम लोग हारमोनिका के ऊपर बजाने की कोशिश कर रहे हैं, और नोटेशन मैं लिख रहा हूँ, आपको सेम नोटेशन लिखना है, और ऐसे टाइप सी वो बजता है कुछ, तो उसको हम लोग हारमोनिका के ऊपर उतारेंगे कि कैसे इसको बजाया जाता है। बस अब नोटेशन को पहले लिख लीजिए। ये सब लोअर ऑक्टेव की कोमल नहीं है, मतलब लोअर ऑक्टेव की आपको धा प्रेस करके बजाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका कितना टाइम बजेगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ कि कितना टाइम ये बजेगा। पहले तो ये हो गया, फिर नी है, फिर भी नी है, और सा लास्ट में जाके सा, और डैश एक आपका रहेगा लास्ट में। अच्छा, ये जो पूरा सेक्शन बजेगा, ये जो पूरा सेक्शन बजेगा इनटू 11 करके लिख रहा हूँ, मतलब आपको लिखना है रिपीट, रिपीट 11 टाइम्स, रिपीट 11 टाइम्स एंड फेड आउट, रिपीट 11 टाइम्स एंड फेड आउट। तो इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि पूरे जो सेक्शन है उसको 11 टाइम्स बजाना है, 11 बार ये बजता है, अगर आप ठीक से काउंट करेंगे, गड़बड़ हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत, तो 10-11 बार बजता है। फिर उसके बाद फेड आउट होगा। फेड आउट का मतलब क्या होता है, दोनों देखिए, दोनों सिचुएशन होता है, एक तो होता है फेड इन, एक होता है फेड इन, और एक होता है आपका फेड आउट। जिसको पता है वो ठीक है, जिसको जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि फेड इन होता है जब आपका लोअर एम्पलीट्यूड से लेकर गाना घुसता है और नॉर्मल एम्पलीट्यूड में गाना चला आता है। तो लोअर एम्पलीट्यूड से नॉर्मल एम्पलीट्यूड में गाना चला आता है, ठीक है, ये होता है आपका फेड इन, ये होता है आपका फेड इन। और जब नॉर्मल एम्पलीट्यूड में गाना चल रहा है और गाने को हमको खत्म करना है, तो नॉर्मल एम्पलीट्यूड से जब आता है आपका लोअर एम्पलीट्यूड में एंड गाना धीमे 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 ऐसे स्लो डाउन हो जाता है, तो उनको हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं फेड आउट, ठीक है, समझ में आ गया। तो बिल्कुल इजी है, लोअर एम्पलीट्यूड से लेकर जब नॉर्मल एम्पलीट्यूड में गाना घुस रहा है, मतलब एकदम धीमे 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 करके नॉर्मल एम्पलीट्यूड में गाना चला आ रहा है, ओरिजिनल जो आपका एम्पलीट्यूड है उसमें गाना चलाया, हो गया फेड इन। और नॉर्मल एम्पलीट्यूड से जब आपको गाना धीमे 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 करके खत्म हो रहा है गाना, तो वो हो गया आपका फेड आउट। तो ये दोनों सिचुएशन आप याद रखिएगा, इसमें आपका फेड आउट यूज हो रहा है, गाना लास्ट में जाके फेड आउट करके खत्म हो रहा है। रिपीट 11 टाइम्स मतलब 7-8 टाइम्स तो आप नॉर्मल स्पीड में ही बजाएंगे, स्पीड नहीं नॉर्मल एम्पलीट्यूड में ही बजाएंगे। लास्ट का जो 9, 10, 11 टाइम्स रहेगा, 9, 10, 11 टाइम्स रहेगा, उसमें आप धीमे 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 करके खत्म कर देंगे एंड फेड आउट करके निकल जाएंगे। यही होता है पूरा सेक्शन। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ कि सच कैसे होता है ये वाला सेक्शन हारमोनिका के ऊपर। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा आ सा आ सा आ सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा आ सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा आ। ज्यादा नहीं बोलते, 11 बार आपको बजाना है, ठीक है, ज्यादा बोलने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक ही लाइन बार बार चलेगा, एक ही लाइन आपको बार बार बजाना है। तो इसमें आपको बजाना है सा सा मिडिल ऑक्टेव की और लोअर ऑक्टेव की कोमल नी। तो आ गया समझ में, सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा, मतलब लास्ट के सा के बाद थोड़ा सा गैप है, फिर वापस से चालू होता है।
बोल के आपको 11 टाइम बजाना है और उसको खत्म कर देना है एकदम लोअर फेड आउट करके। फेड आउट कैसे होता है देखिए मैं सुनाता हूँ, पहले 2-3 बार नॉर्मल बजाएंगे फिर फेड आउट करके खत्म करते हैं, क्योंकि 11 बार बजाने की कोई मतलब नहीं है। आप ओरिजिनल जब बजाएंगे प्ले करेंगे तब आप 11 बार बजा सकते हैं, राइट। तो ये होता है फेड आउट, राइट। मैंने 11 टाइम्स नहीं किए, एक ही सेक्शन को बार बार बजाने की कोई मतलब नहीं है। और ऑब्वियसली आप जब प्ले करेंगे तब आप 11 टाइम्स करके ही फेड आउट करेंगे, राइट। तो ये हो गया पूरा ये दोस्ती। लास्ट हम लोग एक प्ले देखेंगे अंतरा की जो वैम को लेकर एंड ऑक्टेव को लेकर प्ले हम लोग देख लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। आपको कैसे लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, राइट। वीडियो की जो ट्यूटोरियल है वो यही तक है, आप लोग छोड़ सकते हैं, लास्ट में मैं बस प्ले करूँगा और अगर सुनना पसंद करते हैं तो सुन सकते हैं, राइट। तो चलिए, छोटा सा मिस्टेक था लिखने में, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। लोअर ऑक्टेव की नहीं होगा, ठीक है, देने में थोड़ा सा भूल गया था, तो लोअर ऑक्टेव की नहीं, सभी कोमल नी जो है वो लोअर ऑक्टेव की है और सा जो है वो मिडिल ऑक्टेव की सा है। ओके, समझ में आ गया। अभी हम लोग लास्ट प्लेइंग देख लेते हैं और उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो रहा हम लोगों की, ट्यूटोरियल बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने जाना ये दोस्ती। तो चलिए लास्ट हम लोग बजा के खत्म कर देते हैं। ये दोस्ती का पूरा ट्यूटोरियल एडवांस वे में मैंने आपको सिखा दिया। ओके, ठीक है, ये रहा आपका पूरा वैम के साथ इंटरल्यूड, अंतरा, मुखड़ा, ये सब हम लोगों ने प्ले किए वैम एंड ऑक्टेव के साथ। हालांकि ऑक्टेव के साथ एंड सारे ट्रिक्स के साथ हम लोग एडवांस तरीके के साथ आज हम लोग सीख लिए। वैम का पोर्शन बस मैंने आपको सिखाया नहीं, वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे जब हम लोग वैम की ट्यूटोरियल सीख लेंगे। उसके बाद वैम की एप्लीकेशन में हम लोग इसको लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ये गाने को लेंगे, राइट। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा तो जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।